अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो लाखों जीवों का घर है, लेकिन इस हरे भरे जंगल के बीच छिपे हैं शिकारी जो अपने शिकार पर बिजली की तेजी से वार करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में हर कोने में मौत छिपी हुई है। यह है जगुआर का इलाका, एनाकोंडा का साम्राज्य। पिरहाना की खौफनाक दुनिया। अमेज़न वर्षावन यह जंगल 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो 9 देशों में है। यहाँ मौजूद 40,000 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियां, लगभग 2.5 मिलियन कीटों की प्रजातियां, 4,000 से अधिक पशु पक्षी। यह जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अमेज़न नदी, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसी जंगल में बहती है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छुपी है एक खौफनाक हकीकत। यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक जीवित दुनिया है। अमेज़न पृथ्वी का दिल है, जो हर धड़कन के साथ एक नई कहानी कहता है। यहाँ कोई मासूम नहीं है। हर जीव, हर हरकत शिकारी और शिकार के इस अंतहीन खेल का हिस्सा है। यहाँ घने जंगल में, जहाँ प्रकृति अपनी पूरी ताकत से जी रही है, वहाँ हर कदम छुपा है एक शिकारी जो किसी भी पल में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। कौन है वो खतरनाक शिकारी जो अमेज़न के अदृश्य और रहस्यमयी संसार में अपने कब्जे का दावा करता है? अमेज़न वर्षावन जो एक विशाल और रहस्यमयी दुनिया से भरा है, जहां को पहला शिकारी जिसे हम मिलते हैं वो है जंगल का बादशाह जगुआर। यह खूबसूरत और शक्तिशाली प्राणी अमेज़न के जंगल के शिकारियों का सिरमौर है। जगुआर जो सिर्फ दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसकी खूबी केवल इसके आकार में नहीं, बल्कि इसके अद्वितीय शिकार के तरीके में छिपी हुई है। जगुआर का एक खास हमला है।
वो अपने शिकार की खोपड़ी को एक ही बार में चीर सकता है और इसके पंजे इतनी दृढ़ता से शिकार पकड़ते हैं कि बचने का कोई रास्ता नहीं। जो कैपिबारा, टैपिर हिरन जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता है और कभी कभी यह काइमन जलीय जीवों को भी अपना शिकार बना सकता है। इसके अलावा जैगुआर जल के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल बिठाता है, पानी में तैरता है और फिर अपना हमला करता है। इसे जंगल का भूत भी कहा जाता है क्योंकि यह शिकार करने के बाद कभी भी दिखता नहीं और ना ही किसी निशान को छोड़ता है। ग्रीन एनाकोंडा। अब हम आपको मिलाते हैं हरे एनाकोंडा से, जो आकार में विशाल और दिल में क्रूरता से भरा होता है। यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबा सांप है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 250 किलो तक बढ़ सकता है और इसका एक ही हमला किसी भी शिकार को जकड़ सकता है। एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़ने में एक माहिर शिकारी है। शिकार को पहले पूरी तरह से लपेट लेता है और फिर धीरे धीरे दबाव डालकर उसे मरने पर मजबूर करता है। फिर यह अपने शिकार को पूरे का पूरा निगल लेता है। भी एक अन्य खतरनाक शिकारी से भरा हुआ है, हार्पिया ईगल, जो दुनिया के सबसे खतरनाक ईगल में से एक है। इसके पंजे इंसान के हाथ जितने बड़े होते हैं, जो अपने शिकार को जंगल के घने हिस्सों से उड़ा ले जाता है। हार्पिया ईगल के पंजे इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह स्लॉथ या बंदर जैसे जानवरों को आसानी से पकड़ सकता है। इसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वह 3 किलोमीटर दूर से भी शिकार को देख सकता है। अमेज़न वर्षावन एक ऐसी दुनिया जो अपने भीतर अज्ञात, रहस्यमयी और अनकहे राज छिपाए हुए है। यहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य आपके सामने आता है। पेड़ों से लटकती लताएं, हवा में हलचल करती अजीब आवाजें और दूर दूर तक फैला हुआ घना जंगल। अमेज़न वर्षावन में पौधों की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। कि अमेज़न वर्षावन पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है। इन्हीं विशाल पेड़ों में से एक है कैपॉक ट्री, जिसे महात्मा पेड़ भी कहा जाता है। का पेड़ इतना बड़ा होता है, इसके तने के चारों ओर 10 से 15 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। इसका शिखर अमेज़न के बादलों को छूता है और यह हर साल लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। किसावा एक ऐसा पौधा जो हजारों वर्षों से स्थानीय जनजातियों के भोजन का अहम हिस्सा है। इसके अलावा काइनिन, जो मलेरिया के इलाज में उपयोगी है। हमारे सामने एक ऐसी नदी है जो अपनी बहती धारा में न सिर्फ पानी बल्कि जीवन की एक पूरी कहानी समेटे हुए है। इसकी जड़ें कहीं दूर तक फैली हुई है। आइए जानते हैं अमेज़न नदी के बारे में। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे विशाल है। इसका जलमार्ग लगभग 7,062 किलोमीटर लंबा है और यह 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो पूरे यूरोप के आकार के बराबर है। रिवर डॉल्फिन, जो अमेज़न के मीठे पानी में पाई जाती हैं, किसी जादुई प्राणी की तरह नदी में तैरती हैं। इन डॉल्फिन का रंग गुलाबी और सफेद होता है, जो इन्हें नदी के गहरे पानी में पहचानने में मदद करता है। नदी के किनारे बसे हुए अमेज़न जनजातियां और स्थानीय लोग इस विशाल नदी से अपना जीवन यापन करते हैं।
इन गांवों में रहने वाले लोग केंचुआ, टूपी और गुआरानी जैसी प्राचीन जनजातियों के सदस्य होते हैं, जो सदियों से नदी के जल और इसके संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। अमेज़न नदी अपने रहस्यों से भरी हुई है। जो नदी भी अपने भीतर कई खतरनाक जीवों को समेटे हुए है। तो नदी में एलिगेटर्स और कैरिबियन स्नेक्स जैसे खतरनाक शिकारी देख सकते हैं, जो पानी के भीतर छिपे रहते हैं। इनका शिकार करने का तरीका अत्यंत चालाकी भरा होता है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज कैटफिश है, जो अपनी बड़ी और मजबूत कितलियों से अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। यह मछली अपने शिकार को नदी में खींचकर उन्हें किसी अंधेरे कोने में निगल जाती है। हाउलर बंदर अमेज़न वर्षावन के सबसे तेज आवाज करने वाले जानवर है। इनके गले में एक हाइड हड्डी होती है, जो एक एम्पलीफायर की तरह काम करती है, और इनके गले की थैलियां इनके आवाज को और भी ज्यादा तेज बना लेती है। अमेज़न वर्षावन 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह ब्राजील, पेरू, कोलंबिया सहित कई दक्षिणी अफ्रीकी देशों में फैला है। 400 बिलियन से ज्यादा पेड़ हैं, और पृथ्वी की 10% से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन और भी रोमांचक बात यह है, इस विशाल जंगल में कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं। अमेज़न की कुछ जनजातियां प्राचीन समय से यहाँ रह रही हैं। यानोमामी जनजाति इनमें से एक प्रमुख जनजाति है, जो ब्राजील और वेनेजुएला सीमा पर बसी हुई है। यानोमामी के लगभग 35,000 सदस्य हैं, और इनकी संस्कृति सदियों से कायम है। ब्राजील के कयाको जनजाति अपने रंग बिरंगे शरीर के पेंट, जटिल पंखों की मुकुट और अपने जंगल के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। के योद्धा अपने चेहरे पर रंगीन पेंट्स लगाते हैं और बाहरी लोगों से अपनी भूमि की रक्षा करते हैं। अमेज़न के सबसे रहस्यमयी जनजातियां वे हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क नहीं किया है। इनमें से एक प्रसिद्ध जनजाति है वोल्टा ग्रांडे, जो ब्राजील के दूर दराज इलाकों में बसी हुई है। इन जनजातियों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, पूरी तरह से अलग दुनिया में रहते हैं। उनकी भाषा, परंपराएं और यहाँ तक कि उनके जीवन के तरीके भी एक रहस्य है।